नमस्कार बच्चों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका व्याकरण सार का पाठ 6 लिंग देखेंगे। बच्चों, चित्रों को ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए। लड़की नाचती है और लड़का खेलता है। पिताजी ऑफिस जा रहे हैं और माताजी खाना बना रही हैं। गाय दूध देती है और बैल हल चलाता है। बस्ता मेज़ पर रखा है और पुस्तक मेज के नीचे रखी है। ऊपर दिए गए इन उदाहरणों में रंगीन शब्दों में लाल रंग में छपे शब्द पुरुष जाति का और नीले रंग में छपे शब्द स्त्री जाति का ज्ञान करा रहे हैं। स्त्री और पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्दों के ऐसे ही रूप को लिंग कहते हैं। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं, शब्दों के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। स्त्री और पुरुष जाति की पहचान उनके लिंग से होती है। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के लिंग का पता नहीं होता है, उनके लिंग की पहचान उनके साथ लगी क्रिया देखकर की जाती है। जैसे पुल्लिंग में आप लोग कहाँ गए थे, तो स्त्रीलिंग में आप लोग कहाँ गई थीं। पुल्लिंग में मिथिलेश कपड़े सिल रहा है, तो स्त्रीलिंग में मिथिलेश गाना गा रही हैं। पुल्लिंग में बाहर कौन खड़ा है, तो स्त्रीलिंग में बाहर कौन खड़ी है कहेंगे। ऊपर के वाक्यों में आप लोग, मिथिलेश और कौन शब्दों के पुरुष या स्त्री जाति के होने की पहचान उनके साथ लगी क्रियाओं से ही हो रही है। स्तंभ के सभी शब्द क स्तंभ के सभी शब्द पुल्लिंग हैं, जबकि ख स्तंभ के सभी शब्द स्त्रीलिंग के हैं। पुल्लिंग की क्रियाओं के अंत में प्रायः ए बड़ा आ होता है, जैसे गए थे, रहा है, खड़ा है, जबकि स्त्रीलिंग की क्रियाओं के अंत में बड़ी ई होता है, जैसे गई थी, रही है, खड़ी है। लिंग के भेद। आइए बच्चों, अब हम लिंग के भेद के बारे में जानते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। नंबर 1, पुल्लिंग। पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे चूहा, राजा, बैल, कवि आदि। नंबर 2, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे चूहिया, रानी, गाय, कवियत्री आदि। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सदा पुल्लिंग के रूप में और कुछ शब्द ऐसे जो सदा स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। चलिए हम सदैव पुल्लिंग शब्दों के बारे में जानते हैं। सदैव पुल्लिंग शब्द इस प्रकार हैं: पेन, पलंग, रास्ता, फूल आदि। दूध, भारत, झरना, पेड़ आदि। मच्छर, बगीचा, चीन आदि। पहाड़, नाला, जापान, आम आदि। देश, पर्वत, गांव, नगरों के नाम आदि। सदैव स्त्रीलिंग शब्द: कलम, पुस्तिका, चाबी आदि। तितली, गिलहरी, पहाड़ी आदि। कार, मेज, गर्मी, सर्दी आदि। सड़क, घास, माला, खुशी आदि। नदियों, भाषाओं, छोटी वस्तुओं के नाम आदि। बच्चों, कुछ शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए एक समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे डॉक्टर, प्रधानमंत्री, प्रोफेसर, इंजीनियर, राष्ट्रपति आदि। तो चलिए आइए
कुछ अन्य पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में जानें। बंदर, बंदरिया, हाथी, हथिनी, गायें, बैल, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, चूहा, चूहिया, घोड़ा, घोड़ी, बकरा, बकरी, पुरुष, स्त्री, ग्वाला, ग्वालिन, आदरणीय, आदरणीया, छात्र, छात्रा, अध्यापक, अध्यापिका, लेखक, लेखिका, माली, मालिन, महोदय, महोदया, अनुज, अनुजा, श्रीमान, श्रीमती, पति, पत्नी, पड़ोसी, पड़ोसिन, पुत्र, पुत्री, मुर्गा, मुर्गी, जेठ, जेठानी, कवि, कवयित्री, धोबी, धोबिन, राजा, रानी, विद्वान, विदुषी, बूढ़ा, बुढ़िया, गायक, गायिका, पुजारी, पुजारिन। तो इस प्रकार बच्चों आप सबने जाना कि पुरुष जाति का स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द जो हैं वो लिंग कहलाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ और भी ऐसे वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।